पारस हॉस्पिटल में जिस कोरोना पीड़ित महिला के साथ सामूहिक रेप हुआ था, आज वह महिला इस दुनिया को ही छोड़कर चल बसी। आपको हम बता दें कि राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में जिस महिला के साथ हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों और बाहर के एक व्यक्ति ने सामूहिक रेप किया था, आज सुबह वो महिला इस दुनिया को ही छोड़कर चल बसी। बता दें कि महिला पिछले कई दिनों से कोरोना से पीड़ित थी और इसी बीमारी के इलाज के सिलसिले में उन्हें पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में सुबह उनकी गुजर जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उनकी बेटी स्थानीय थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंची, लेकिन अब तक उसकी एफआईआर पर कोई ठोस कार्रवाई तक नहीं की गई। सोमवार को ही पीड़ित महिला की बेटी ने आरोप लगाया था कि आईसीयू में भर्ती उसकी मां के साथ हॉस्पिटल के 2 स्टाफ और बाहर के एक कर्मचारी ने गलत काम किया है। वह सोमवार से ही इस मामले को देखने की फरियाद करती रही, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधक सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश में जुट गए थे। मंगलवार की सुबह जब महिला की बेटी मीडिया के सामने आई तो काफी डरी हुई थी। उसने कैमरे पर कहा कि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मां बेसुध थी। उसी बेसुध की हालत में उसने यह सब कह दिया है। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि एक बार मां को ठीक हो जाने दो, फिर इस मामले पर बात करना। बेटी ने मीडिया को कहा कि मेरी मां को ठीक होने का इंतजार है, आखिर पीड़ित तो वही हैं। उसके ठीक होते ही मैं उसको सबके सामने लाऊंगी और जिस किसी ने भी उसके साथ गलत काम किया है उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। मगर बुधवार को उसकी मां कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं रही और उनका देहांत हो गया। बेचारी बेटी उनका शव लेकर काफी देर तक बांस घाट पर अकेले ही रोती रही, मां को जगाती रही। बाद में कुछ परिजन पहुंचे। इस दौरान बेटी स्थानीय थाने पहुंची और एफआईआर के लिए अपनी शिकायत दी। इसमें उसने विस्तार से ब्यौरा दिया। 15 मई को महिला को पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से उसके साथ क्या क्या हुआ और उसकी मां ने क्या बताया, इस सभी जानकारी उसने मीडिया के समक्ष आकर दी। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा। उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया। तभी तुरंत मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। क्या नाम था? हर दिन रात को हमको कॉल करके परेशान करते थे। कभी बोलते थे फिजिकल असॉल्ट का हम टेस्ट करेंगे। मैंने कंसेंट नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती उसका टेस्ट किया गया इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। आपकी माँ का नाम क्या था? प्रियंका कुमारी है उसका नाम। हम कल्याण बिघा से बिलोंग करते हैं। 45 साल की है वो। अब आगे क्या कार्रवाई की गई है? मर्डर केस चलना चाहिए और फिजिकल असॉल्ट का केस चलना चाहिए। प्रॉपर मर्डर है। पेशेंट को यहाँ लोग पेशेंट एफआईआर दर्ज हो गया। पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको लोग विक्टिम बना रहे हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना पेशेंट को। बहुत शर्मनाक बात है। अब अस्पताल प्रबंधक पे केस करना चाह रही है। अस्पताल बंद होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। अमित भैया, ये घटना कब हुआ? ये घटना सुबह किया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि हॉस्पिटल ने जब ये वीडियो बन गया था, हॉस्पिटल की इज्जत पे आ गई थी। जब पिछला वीडियो जो आया था 3 दिन पहले, हम बहुत अच्छे से मरीज को चला के लेके गए थे 15 तारीख को। आज 19 तारीख हुई है। सीट उनका ऑक्सीजन लेवल भी 90 था, उनका HRCT वैल्यू भी 10/25 था। और उसी दिन 15 की शाम को सारे टेस्ट हो गए थे। उनका ऑक्सीजन मेंटेन करके 90-94 कर दिया था हॉस्पिटल ने। अगला दिन निकला 16 तारीख को भी यही हुआ, 90-94 था, मेच्योर था, सब कुछ ठीक था, हम आगे बढ़ रहे थे। 16 की रात को और 16 की सुबह के बीच में जो भी हादसा हुआ इनके साथ, जो इन्होंने अगले दिन 2 बजे 17 तारीख को बताया
कि हम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और उसका जो वीडियो बना के शिक्षा ने कि मतलब ऐसा ऐसा हमारी मम्मी के साथ हुआ, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था वायरल करने का, हमने इसी फ्रेंड से शेयर करने का था उसका। और उसके बाद वो चीज़ मतलब हॉस्पिटल को ऐसी लग गई कि कभी इनको होश आ गया, जबकि बात करने लग गए थे, सब कुछ ठीक था। रात में 2 बजे से उनको बिना परमिशन के उनको पाइप डाला गया, हमसे कोई साइन नहीं कराई। तो अगले दिन सुबह जब 12 बजे उन्होंने हमको बताने के लिए बुलाया, फिर एक और हमसे परमिशन ले रहे थे कि उनको वेंटिलेटर पे डालना है ताकि उनकी आवाज़ खुले ही नहीं। अच्छा। आवाज़ को दबाया जाए ना, अब आवाज़ खुल जाएगी तो वो तो पूरा बोलने लग जाएगी। उसके बाद वेंटिलेटर पे डाला 17 को, और उसके बाद वेंटिलेटर पे डालने के बाद उनकी हालत को ऐसी दवाइयाँ दी है 1 दिन के अंदर, डोज गिराते 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 उनको उन्होंने प्लान करा, जो भी करा हॉस्पिटल का हमको नहीं पता, वो तो निष्पक्ष जांच में सामने। जो घटना आई है, जिस प्रकार से जो बातें आई थी, ये कितनी सच्चाई है, इसमें क्या लगता है? मेरे को नहीं पता क्या बातें आई थी, वो तो आप बताएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली बातें। बात जो वीडियो वायरल हुआ हाँ, था, आप लोगों तो को वो सच्चाई तो वो खुद ही विक्टिम ने बोला है, हम क्या बोलते हैं, हम कौन होते जज करने वाले? नहीं, आप वहाँ पे थे, परिजन नहीं, मैं कैसे था, मैं नहीं था, आप नहीं थे। मैं नहीं था। अच्छा, उसके बाद पारस अस्पताल में ये जो कल आपके जो तरफ से आए थे मीडिया की तरफ में, तो उसके बाद से क्या रवैया था? रवैया इतना डेंजर था कि हम नीचे से ऊपर जब चढ़ते थे तो पुलिस वाले ऊपर फोन कर देते थे कि ऊपर आ रहे हैं। अच्छा। मोबाइल इनके अलग से ले लो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करने लग गए थे। हमको रात को परसों भी फ़ोन आया, इनके ऐसे ऐसे टेस्ट हुए हैं जिनकी टेस्ट में इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी और ना ही हमारी तरफ से परमिशन थी। आप उनके कौन हैं? आप उनके कौन हैं? महिला के कौन है आप? हम इनके फैमिली मेंबर्स में से ही हैं। अच्छा, जानकार। तो जो इनकी बेटी ने बताया था कि गलत काम किया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, आप साथ में हैं, बातचीत में हैं, आपके पास वीडियो आया, आपने वीडियो देखा है। आप बताइएगा ना। देखिए, अब आप क्वेश्चन को डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं आपके लिए आया था। आपको जो मैंने बात बताई कि उन्होंने क्या किया, किस तहत से क्या किया,